ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? डिटरमाइंस इफ द पॉइंट 1,5 आपको डिटरमाइन करना है 1,5 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर। अब सर ये कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मतलब होता है 3, यहां पर कितने हैं 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। तो कोलिनियर की किस चिड़िया का नाम है? कोलिनियर उस चिड़िया का नाम है जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं। मतलब 1,1 भी इस लाइन पर होना चाहिए, जो 1,5 भी इस लाइन पर होना चाहिए ग्राफ में, 2,3 भी इस पे होना चाहिए, -2,11 भी इस पर होना चाहिए। जब सारे पॉइंट्स क्या हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स ये वाला 1,5 2, -2,11 कोई भी ना इस लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? कोई भी इस लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए। यदि लाइन के बाहर वो पॉइंट चल गया तो मतलब कि वो कोलिनियर इनके साथ नहीं होगा। तो उसने बोला यहाँ पर 3 पॉइंट है, 3 अलग अलग पॉइंट्स है ना, तो पहले वाले को अपन क्या नाम दे देते हैं और चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि सर पहले वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं, आप नाम दे दो 1,5, दूसरे वाले पॉइंट्स को नाम दे देते हैं 2,3 और तीसरे वाले को नाम दे देते हैं -2, -11, है ना सर। तो हमको चेक करना है सर ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है क्या, और कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो सेम स्ट्रेट लाइन पर आने चाहिए तीनों पॉइंट्स। तो सबसे पहले सर हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। सर ए बी निकाल रहे हो तो सर तो मुझे x1 y1 तो पहले डिसाइड करने दो। तो x1 क्या हो जाएगा आपका 1, y1 क्या हो जाएगा आपका 5, x2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 और y2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अभी हम सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या हो जाएगा 2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, अब मुझे मालूम है आपको सब आता है। ए बी इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। सर तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर सर 1 और -2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 4, तो सर मेरी जो ए बी की वैल्यू है वो √5 आई। क्या आई? √5। ठीक है, अभी ए बी निकाला बच्चों, अब निकालो आप बी सी निकालो बच्चों। क्या निकालो? बी सी। बी सी, बी सी कहाँ है रे? कहाँ रे? बी सी कहाँ है? ये है बी सी। अब बी सी डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, बी सी इक्वल टू, तो पहले बी के पॉइंट लिख लेता हूं 2,3 और बच्चों सी के पॉइंट लिख लेता हूं। सी के पॉइंट क्या लिख लेता हूं? दैट इज -2, -11। अब आगे वाला क्या होता है सर x1 y1, तो x1 आ गया आपका 2, y1 आपका आ गया 3, x2 आ गया आपका -2, y2 आपका आ गया -11। ठीक है, ठीक ठीक। अब यहाँ पर हम बी सी निकाल रहे हैं, तो बच्चों बी सी ये पहले आगे वाले के x1 y1, पीछे वाले के x2 y2, इसको लेके तो कोई भी डाउट नहीं होगा आपके मन में। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन बी सी लगाते हैं, तो ब्रैकेट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बी सी की वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये -4 का होल स्क्वायर प्लस अगेन माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस नंबर का स्क्वायर क्या होता है बताओ? माइनस नंबर का स्क्वायर क्या होता है? माइनस नंबर का स्क्वायर होता है सर प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 + 16 है ना, तो ये आ जाएगा 16 और यहाँ पर -14 का होल स्क्वायर है, तो 14 का होल स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर आपको कितनी बार करना है, मतलब 14 × 14, 14 का स्क्वायर किसको याद है 196 होता है बच्चों। क्या होता है 196। तो बी सी इक्वल टू, अरे भाई ये 14 × 14 दैट इज 14 4 × 56 6 5 कैरी 14 1 × 14 14 और 5 196। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी 1 और 9 10 10 और 1 11 11 1 और 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपकी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 212। ठीक है, अब आपको सेम किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की निकाल ली, बी सी की निकालनी है, अब किसकी निकाल लो? सी ए की निकाल लो या ए सी की निकाल लो। सी ए और ए सी की बात है,
ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। तो आप सिंपल सी एल की निकाल लो या सी ए बोलो या उसको ए सी बोलो, बात एक ही रहेगी। तो बताओ, आप बताओ कि किसकी निकालें। सर आप जिस पैटर्न में चल रहे हो उसी में चलो। सर आपने पहले ए बी निकाली, अब बी सी निकालोगे, अब सी ए निकालोगे। चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बता देता हूँ, मैं सी ए निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी सी की वैल्यू 212 आई है। क्या ये बी सी की वैल्यू √212, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ बी सी इक्वल टू क्या ही है, √212, बाद में काम आएगा, ठीक है। अब मैं सी ए की वैल्यू निकालता हूँ, सी ए, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालता हूँ, सी ए। तो पहले अल्फाबेट कौन सा लिखा है, सी, तो सी पहले लिख दूंगा। सी क्या है आपका -2, -11। जो अल्फाबेट पहले लिखा है उसके कोऑर्डिनेट पहले लिखो। फिर बाद में ए लिखा है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 1,5। तो 1,5 को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। पहले वाला होता है आपका x1 y1, तो x1 आ जाएगा आपका -2 और y1 आ जाएगा आपका -11। दूसरा वाला होता है x2 y2, तो x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सी ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सी ए इक्वल टू √x2। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है, -2, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी -11, तो ये हो जाएगा -11 का, और इधर 2 ब्रैकेट है तो इधर भी 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी ए इक्वल टू दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये +11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सी ए इक्वल टू, सही कर रहा हूँ मैं, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, तो सी ए दैट इज 3 का होल स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। 16 का होल स्क्वायर बताओ अब क्या आता है, 16 का होल स्क्वायर क्या आता है, 256। स्क्वायर बिल्कुल मुंह जबानी याद चाहिए, ठीक है। 256, तो सी ए की वैल्यू कितनी आई, अच्छा यही आया है ना, नहीं तो सर भी फेल हो जाए पता चले। 16 6 96 का 6 9, 16 1 16, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, क्लियर है। अब 9 इसमें जोड़ दो तो आप क्या आ जाएगा आपका 265 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 265। तो सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 265। क्या आपने देखा, आप ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का है 212, ए बी बी सी और सी ए को जोड़ रहे हो तो कुछ एक जैसा बन रहा है क्या। अब देखो कोलिनियर के लिए क्या चेक करना है, मान लो आपने जो पॉइंट ए था उसको बीच में ले लिया और बी को कॉर्नर पे ले लिया और सी को इधर कॉर्नर पे ले लिया और बोल दिया सर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है। कैसा है, सेम स्ट्रेट लाइन पे। आपने क्या करा, ए को बीच में ले लिया और बी और सी को किस में ले लिया, कॉर्नर पे ले लिया। अब बोलोगे सर ये कोलिनियर है, हमने मान लिया कि ये भी क्या है कोलिनियर है। अच्छा ठीक है, मतलब सर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि BC, मेरा पूरा BC किससे मिलके बना है, BA प्लस AC से मिलके बना है। तो यदि मैं BC की वैल्यू रखूं तो वो इन दोनों को जोड़ने पर बन जानी चाहिए। तो BC की वैल्यू क्या है √212, इक्वल आना चाहिए क्या, BA क्या है √5 प्लस AC क्या है आपका √265। क्या इनको जोड़ने पर √212 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। और वैसे तो ऐसा मत सोचना कि सर ये एक रूट लग जाएगा और 265 और 5 अंदर हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता इन दोनों में, समझ गया ना। ऐसा नहीं होता भाई कि √265 है प्लस ये √5 है तो इन दोनों को जोड़ के अंदर √265 + 5 लिख दो, ये गलत है। तो आपने देखा क्या ऐसा हो रहा है क्या कि हमने मान लिया ए पॉइंट बीच में मान लिया और हमने लिखा कि BC इक्वल टू BA प्लस AC। कभी ये हो जाता तो क्या होता सर, कभी ऐसा हो जाता तो ये कोलिनियर हो जाता। पर क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है क्या, डिटरमाइन करो, आप बताओ क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आप बोल रहे हो कि सर BC इक्वल टू BA प्लस AC कर रहे हैं, तो सर BC दैट इज √212 नॉट इक्वल आ रहा है √5 प्लस √265 के। तो हम क्या लिख देंगे, दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बोले सर अभी भी नहीं समझ में आया सर क्या है कोलिनियर का ये लफड़ा। चलो एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको बोनस पे, जो एनसीईआरटी पे नहीं है, RS अग्रवाल RD शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का नहीं रहेगा, पर आपके डाउट्स है ना जो आते हैं ना कोलिनियर को लेके, वो क्लियर हो जाएंगे। चलो एक और करते हैं इसी के बाद, ठीक। ओके बच्चों, तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लाया हूं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था रे, 3rd वाला।
पर उसका आंसर नहीं आया। कौन सा किया था बेटा, कौन सा करा था, नहीं कौन सा किया था, अच्छी भाषा में, ठीक है, अच्छी भाषा, रूड भाषा में बात नहीं करते, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, आपको डिटरमाइन करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हमको मालूम है 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, एक लाइन पर बनने वाले 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर। तो चलो हम देखते हैं क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पहले पॉइंट्स 1, 1 को आपने नाम दे दिया सर ए नाम दे दिया सर, मैंने इसको नाम दे दिया -2, 7 को बी नाम दे दिया सर, सी को मैंने नाम दे दिया 3, -3 सर। तो सर सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो x1 मेरा हो जाएगा सर 1, y1 मेरा हो जाएगा सर 1, क्योंकि ए बी के बीच का निकाल रहे हैं। दूसरे वाले में x2 क्या हो जाएगा मेरा -2 पहला वाला, और y2 क्या हो जाएगा सर मेरा दूसरा वाला 7, इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू क्या है -2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -x1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट y2 की वैल्यू क्या है 7, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 और साइन माइनस का होल स्क्वायर, प्लस 7 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर 3 का -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 6 का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 36। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी क्या आ गया, दैट इज √45। अच्छा, √45 को हम तोड़ सकते हैं एलसीएम में सर, बिल्कुल। 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5, तो 2 3 में से एक 3 बाहर, तो क्या आ गया 3√5। मतलब ए बी क्या आप क्या आ गया बताओ, ए बी की वैल्यू क्या आई फाइनल आपकी 3√5। क्या आई बच्चों, ए बी की वैल्यू 3√5 आई। अब क्या निकाल लोगे आप, बी सी निकाल लोगे, बी सी। तो बी की वैल्यू क्या, अच्छा बी सी, अरे भाई बी सी है ना, जतिन और कौन था, जतिन और कापसिया। BC की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो B आगे लिखा है तो पहले B लिखेंगे आगे -2, 7, C पीछे लिखा है तो C पीछे लिखेंगे 3, -3। आगे वाला x1 y1 होते हैं तो सर आगे वाला x1 आपका आ गया सर -2 आ गया सर, आगे वाला y1 होता है सर तो y1 आपका आ गया सर 7 आ गया सर, और सर ये x2 होता है तो x2 आ गया सर आपका 3, और y2 आ गया आपका -3। अब BC के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं सर, तो हम निकलेंगे अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर BC की हम वैल्यू निकालते हैं, तो दैट इज ब्रैकेट 3 माइनस माइनस प्लस, दैट इज +2 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, ठीक है, होल स्क्वायर। तो आप देख लो BC की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज √5 का होल स्क्वायर, और -10 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 × 10 100, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 100, और BC इक्वल टू दैट इज 5 का होल स्क्वायर 25 + 100, दैट इज BC इक्वल टू √125। 125 का एलसीएम लिख लेते हैं, क्या आता है 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 × 5 × 5, 2 5 में से एक 5 बाहर, 5√5 इक्वल टू B और C, ठीक है। तो BC को क्या लिख सकता हूँ 5√5। नैतिक राठौर सही है बिल्कुल एकदम। क्या नैतिक राठौर CA निकाल लिया तुमने, हाँ मेरे भरोसे बैठे हो नैतिक राठौर, ठीक है। तो BC निकालने के बाद चलो पहले AB की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, हम AB अब मिटाने वाले हैं, दैट इज AB की वैल्यू कितनी आई थी 3√5। अब वैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, सबसे पहले हम AB निकालते हैं, BC निकालते हैं और CA निकालते हैं, और फिर जोड़ के देखते हैं, 2 को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अरे भाई अरे A की वैल्यू क्या है रे, C, अच्छा C। अब हम निकालेंगे CA, तो सबसे पहले C रखेंगे, तो C की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 3, -3, और A की वैल्यू क्या है आपकी 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पर x1 कितना आया आपका 3, y1 कितना आया -3, x2 कितना आया 1, y2 कितना आया 1। अब यहाँ पर CA की वैल्यू निकालेंगे, तो √x2 की वैल्यू दैट इज ब्रैकेट x2 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या आई 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी आई -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो CA इक्वल टू ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो CA की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 4 का होल स्क्वायर, तो CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, दैट इज 4 +
4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा सी ए इक्वल टू अंडर रूट 20, और 20 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो आप सी ए को क्या लिख सकते हो रूट 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 में से 1 2 बाहर, तो दैट इज 2 रूट 5, तो आपने सी ए को क्या लिखा 2 रूट 5, ठीक है। तो आपका सी ए आ गया 2 रूट 5, ए बी आ गया 3 रूट 5 और बी सी आ गया 5 रूट 5। अच्छा, किसी को जोड़ के किसी के बराबर बना सकते हो क्या? अच्छा, इसमें देखो किसी दो को जोड़ के तीसरे के बराबर बना सकते हो? सर बना सकते हैं सर, 2 रूट 5 को जोड़ दें 3 रूट 5 से, तो किसके बराबर आ जाएगा 5 रूट 5। चलो देखते हैं कि हम सर सी ए, सर हम जो है ना, हम जो सी ए है ना सर, सी ए उसको किस में जोड़ दें सर, उसको हम है ना सी ए को सर ए बी में जोड़ देते हैं, हम सी ए और ए बी को जोड़ देते हैं हम, तो आपका सर आपका है ना जो बी सी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बोले कैसे आपने सोचा? क्योंकि सर सी ए ना 2 रूट 5 है, प्लस जो हमारा ए बी है ना सर वो 3 रूट 5 है, और हमारा जो बी सी है ना सर वो 5 रूट 5 है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। कहाँ रहे? अभी मैंने बोला था प्लस नहीं हो सकते, तुम बोल रहे प्लस हो सकते हो, कहाँ से हो सकता है प्लस? तो बोले सर आपको नहीं आता क्या सर, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम रूट 5, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा सर 2 + 3 बचेगा, इक्वल हमको क्या लाना है 5 रूट 5, तो सर ये बचा ना रूट 5 और ब्रैकेट का प्लस हो जाएगा तो इंटू 5 इक्वल टू 5 रूट 5, और सर जो नंबर रहता है हमेशा उसको आगे लिखते हैं, तो 5 रूट 5 इक्वल टू 5 रूट 5, तो सर हो गए ना ये कोलिनियर। मतलब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कोलिनियर नहीं होते हैं, और इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो अब हम लिख सकते हैं यस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लिख दिए यहां से यस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या लिख देंगे कोलिनियर, ठीक है। यस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब यहां पर बच्चों यहां पर हमने क्या देखा कि सी ए प्लस ए बी करा, हमने क्या करा सी ए में क्या जोड़ दिया ए बी जोड़ दिया, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे बताओ आप? सी ए में आपने क्या जोड़ा ए बी जोड़ा, तो मैंने एक टुकड़ा बना लिया सी ए, अब मैं ए बी जोड़ूंगा उसमें, तो यहीं से चालू होऊंगा ए और बी जोड़ूंगा, तो ये देखो ना सी बी बना कि नहीं बना, ए बीच में आया, ठीक है क्लियर है। तो अभी हमने चेक करा कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में हम करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आपका 4 एक्सरसाइज 7 का 7.1 का। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, ठीक।